फर्ज करें कि क्या के ये जमीन है, ये क्या है और ये हमारा सूरज चाचा है। ये कौन है? शमस चाचा। कौन है? शमस चाचा। ये हमारा शमस चाचा है, ये जमीन है। और अब हमने देखना है कि नमाज का वक्त किस वक्त से शुरू होता है। जिस वक्त हमारा सूरज चाचा सुबह निकलना शुरू होता है, आप इस टेबल के ऊपर गौर करना है, ठीक है। जब ये आता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब देखो टेबल का किनारा रोशन होना शुरू हो गया, ठीक है। सुबह 7 से जब ये ऊपर आता है आता है आता है आता है यहाँ तक पहुँचता है तो ये किनारा बिल्कुल सूख हो जाता है। अब ये मेरे हाथ पे रोशनी रख रही है, ठीक है। ये वक्त मकरू वक्त होता है। ये वक्त कौन सा होता है? जब तक ये यहाँ था ये नमाज का वक्त आ रहा है फजर की। जैसे ये यहाँ तक पहुँचते हैं तो मकरू वक्त। कौन सा वक्त? किनारे से होते हैं। अब जैसे ये जाहिर हुआ रोशनी आई ऊपर, ये इशराक का वक्त आ गया। अब सूरज चाचू यहाँ से ऊपर आए आहिस्ता आहिस्ता। अब सूरज चाचू के यहाँ आने से क्या हुआ? चाश्त का वक्त। अच्छा, इसके साए को भी देखने, गिलास के साए को, ठीक है। जिस वक्त ये सूरज निकल रहा है तो गिलास का साया देखे हम कितना लंबा है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे, नजर आ रहे साया कितना बड़े। अब यहाँ से ये सूरज पाजी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ठीक है। सूरज यहाँ से निकला, ये ऊपर जा रहा है। अब साए को देखते जाए, साए को देखते जाए। ये कहाँ पहुंचे? 90 डिग्री पर, जहां से जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। अब सूरज कहाँ पहुंच गए? 90 डिग्री पर किसी चीज के ऊपर चला गए, ठीक है। हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ गए। 12:06 पे यहाँ पे आएगा तो ये हो गया जवाल का वक्त, ठीक है। यहाँ से जवाल शुरू हो रहे हैं। अब सूरज साया देखें उस चीज का, उसके कदमों में। अब साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। फिर अब सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहे हैं। ये जोर का वक्त शुरू हो गया। आते 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 अब आपने बात को यहाँ पे समझना है। यहाँ पर आपने देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो पेशी यानी जोर की नमाज इंतहाई सवेरे पढ़ते हैं और असर की नमाज भी इंतहाई सवेरे पढ़ते हैं। देखिए से लोग, आप हरम में चले जाएं, काबे में चले जाएं, मदीने में जाएं, आप डागरी चौक में जो मस्जिद है वो लोग असर की नमाज की इंतहाई जल्दी पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या पता है? वजह पता है? नहीं पता। स्केल दे दी मुझे, स्केल। शुक्रिया बेटा। आप स्केल में देखते हैं कि ये कितना है। तकरीबन इसकी लंबाई है गिलास की 5 इंच। कितनी? 5 इंच। जब इसका साया अभी इसके बराबर है ना, बढ़ते 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 ये पहुंचेगा जी अल्लाह फजर से 10 इंच तक। जब साया इसका 10 इंच तक पहुंच गया, चीज कितनी थी? 5 इंच। 5 इंच का डबल कितना हो गया? 5 का डबल कितना होता है? 5 2s are 10, ठीक है। 5 2 नहीं 10। अब इसका डबल हो गया। इसका अपना असली साया था 5 इंच। 5 इंच का ये है, इसका साया 5 तक था। इसको कहते हैं साया असली। क्या कहते हैं? साया असली। द एक्चुअल शेडो, रियल शेडो, असली साया 5 इंच का ये था। 5 इंच की साया ये असली साया। तो अहनाफ के यहाँ जब किसी चीज का साया असली, जब किसी चीज का साया असली उसके मिसलेन हो जाए, डबल हो जाए। मार्कर कहाँ है बेटा? बोर्ड मार्कर। जब किसी चीज का साया असली साये से हम कहते हैं डबल हो जाए। कितना हो जाए? सुनिए, आपने किससे काट को बिल्कुल ठीक आया, आपसे बिल्कुल ठीक आया। हम ये कहते हैं तो यहां से असर का वक्त शुरू होता है, यहां से असर का वक्त शुरू हो जाता है। तो अब ये 5 इंच का साया था, 5 इंच का साया था 12:06 पर, ठीक हो गया। फिर आगे ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तकरीबन ये पहुंचा जिस वक्त 4:45 पर। तो इसका साया
ट्रिपल हो गया, जैसे यान भाई ने कहा 5 इंच उसका असली था, फिर उसका डबल हो गया, फिर 5 इंच और 5 इंच और 15 इंच जब साया हुआ, हम ये कहते हैं, और वो टाइम होता है 4:45 4:45, तो उस वक्त से असल का वक्त शुरू होता है। ये अहनाफ का मसलक है, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। ये बात समझ आ गई? अब वो लोग जैसे कि हरमैन, मक्का, मदीना, वो लोग जो लोग जल्दी पढ़ते वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, जब 5 इंच वाली चीज का साया डबल हो जाए वहां से असल का वक्त शुरू होता है। मींस 12:06 पर उस चीज का साया था 5 इंच, उस चीज का साया था 5 इंच, नहीं वो सब तो ग्राम था, 5:06 पे तो ज़वाल, उसके बाद जोर का वक्त शुरू हुआ। वो कहते हैं जब उसका साया डबल हो जाए, हम ये अहनाफ कहते हैं रियल एक्चुअल के अलावा डबल हो जाए, वो कहते हैं नहीं बस चीज का साया डबल हो गया। अब ये चीज है, ये चीज है, ये इसका साया है और ये इसका डबल हो गया, वो कहते हैं यहां से क्या शुरू हो गया? असल का वक्त। हम कहते हैं ये नहीं, इसलिए वो असल जल्दी पढ़ते, इसलिए वो असल वक्त से आधा पौना घंटा जल्दी पढ़ते। हम कहते नहीं नहीं, जब एक चीज का साया असली जो है, उसका साया असली चीज का साया नहीं, चीज के डबल ना हो, बल्कि चीज के साया के डबल हो जाए। अब ये 5 इंच साया पहले था, तो कम से कम 10 इंच साया और होगा, तब जाके नमाज होगी, असल का वक्त शुरू होगा। एक समझिए, अहनाफ भी कहते हैं कि जब चीज का साया, चीज का असली साया इसके डबल हो जाए, यहां से असल का वक्त शुरू होते हैं। और दीगर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब चीज का साया डबल हो जाए। अब हमारे यहां यहां से असल का वक्त शुरू हो रहा था, चीज का साया उसके जब डबल पे पहुंचा, यहां से असल का वक्त शुरू हो रहा था। वो कहते नहीं, चीज का साया जब डबल हो जाते हैं, उनके नजदीक यहां से असल का वक्त शुरू हुआ था। सूरज जब यहां तक पहुंच रहा है, हमारे नजदीक जब साया यहां तक पहुंच रहा है, तब असल का वक्त शुरू होता है। इसीलिए यहां तक जल्दी पहुंच जाते हैं, सूरज ऊपर, साया यहां तक जल्दी हो जाते हैं, वो हमसे आधा पौना घंटा पहले नमाज पढ़ते हैं। और जब चीज का साया ट्रिपल हो जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, उस वक्त हम नमाज असल का शुरू करते हैं। अब आगे ये फिर को कीजिएगा यहाँ पर कि जब यहां से सूरज जवाल का वक्त, जवाल से जब नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, चलो इस तरह से नीचे लाते हैं। जवाल से जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो, ये देखिए चीज का साया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 5 इंच हुआ, 10 इंच हुआ, 15 इंच को पहुंचा। हम कहते हैं यहां से अब असर का वक्त शुरू हो गया, और दूसरे कहते हैं नहीं यहां से शुरू हुआ। अब फर्क समझ आ रहा है? साया को देख के, साया को देखिए, साया जब चला, इसका असली साया, इसका डबल, वो ये कहते हैं यहां से असर का वक्त शुरू होता है। हम कहते हैं यहां से नहीं, जब साया असली के डबल साया होगा, 5 इंच उसका असली साया था, तो 10 इंच और होगा, टोटल साया ट्रिपल 15 इंच हो जाएगा, उस चीज के 3 गुना हो जाएगा, यहां से असर का वक्त शुरू होता है। समझ आ गई? फिर शमस चाचा, सूरज पाजी यहां से नीचे जाना शुरू हुए, जब यहां तक फिर पहुंचे, किनारे फिर सुर्ख हो गए, किनारे, तो अब ये मकरू वक्त हो गया। इस मकरू वक्त में अगर कोई जनाजा है, नमाज जनाजा, वो आप पढ़ सकते हैं, या उस दिन की असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, आप सफर में थे, आप सोए हुए थे, और जब आप जागे तो सूरज यहाँ पहुंचे होता, तो उस दिन की असर की नमाज, ये नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नमाज नहीं। फिर यहां से जब सूरज नीचे जाते हैं, ये अब मगरिब का वक्त हो गया। अब अभी भी इसकी रोशनी अभी भी किनारों से अभी भी आ रहा है, लिहाजा अभी ईशा की नमाज का वक्त नहीं। जब यहां से ये नीचे जाना शुरू हुआ, तकरीबन यहां तक पहुंचा, बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब इसकी रोशनी किसी भी तरह ऊपर नहीं आ रही, जमीन पर नहीं आ रही, यहां से ईशा का वक्त शुरू होता है। बात सबको समझ आइए बेटा? समझ आ गई है? बहुत शुक्रिया।